अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। मेरा आपसे कहना है कि आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि कोविड 19 की जो ये सेकंड स्ट्रीम है ये वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो अपने घर से बाहर बिल्कुल मत जाइएगा, और अगर घर से बाहर जाना है ही तो प्लीज मास्क तो अवश्य पहनिएगा ही पहनिएगा। घर आते ही अच्छे से हाथ मुंह धो लीजिएगा, बल्कि मैं तो कहूंगा यार नहा ही लीजिएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। अपना ख्याल अवश्य रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जान है तो जहान है, ये बातें तो आप लोगों ने सुनी होगी, इसको अप्लाई भी कीजिएगा अब अपने ऊपर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो है हरियाणा जीके के एमसीक्यू का सेट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट से सेट है। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल और भी है मेरा कि ये आप लोगों को मदद तो कर रहे हैं ना, मतलब आप लोगों को ये फायदेमंद तो है ना, और समझ में तो आ रही है ना चीजें। आप कमेंट में बताइएगा मुझे, या मैं वैसे ही जो है लगा पड़ा हूं। अगर आपको ठीक लग रहा है, मदद तो मिल रही है इन चीजों से, तो मैं रेगुलर तरीके से जो है आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा ही सेट। जितने भी इंपॉर्टेंट 50-60 सेट जो है वो बनाने की कोशिश करूंगा मैं। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट सी जानकारी ये दे देता हूं कि कल 1 मई को शाम 7 बजे जो है स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे पूरे 16 महीने के हरियाणा करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो को आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन पे मिल जाएगा। तो 1 मई को शाम 7 बजे आप लोग स्टार IQ पे आना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है कि हरियाणा पंजाब या पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, इसकी स्थापना कब हुई थी। ये पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना प्यारे बच्चों शुरुआत में हुई थी 1919 के अंदर। लेकिन आज जब आप ये सवाल पढ़ते हो तो आप जब हरियाणा बना था तभी ही आप पढ़ते हो, क्योंकि हरियाणा जब बना था तभी से आप लोग जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट या यूं कहिएगा दोनों राज्य का बंटवारे के रूप में अलग से, क्योंकि उसी टाइम पे तो हरियाणा और पंजाब नाम दिया गया ना था। उससे पहले तो अकेला पंजाब ही था, या उससे पहले तो ये हिस्सा ही लाहौर का ही कहिए जो आज पाकिस्तान का हिस्सा हो गया आपका। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम जो है वो क्या है, चीफ जस्टिस रविशंकर झा है। उन्होंने रिसेंटली एक करंट अफेयर की बात बताता हूं, कहा है कि जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, या यूं कहिएगा सरकारें कई बार क्या करती है कि जहां पे अवैध निर्माण है या बिना नोटिस दिए कहीं पे गवर्नमेंट की जमीन पे कोई मकान वगैरह बना लिया जाता है, तो सरकार क्या करती है उस पर बुलडोजर चलवा देती है। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि प्लीज अब थोड़े टाइम के लिए जून तक एटलीस्ट जो है ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे पास में ऐसे जो है ना इन मसलों पे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो ऐसे केस वगैरह जो है वो यहाँ नहीं आने चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से काम क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोविड 19 की सिचुएशन है, इस वजह से ही। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि हरियाणा में कुल वन क्षेत्र 2013 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कितना था। अब आपको मैं 2013 की रिपोर्ट का बताता हूं, के साथ में जो है रिसेंट बिल्कुल लेटेस्ट 2019 का जो आंकड़ा है वो भी आपको मैं बताता हूं, या हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट ने जो लेटेस्ट डेटा अपडेट कर रखा है वो भी बताता हूं। देखो, ये वाला क्वेश्चन जितने भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड है, और ये 2013 के अनुसार जो है वो है 3.59%। लेकिन गवर्नमेंट का अभी अगर आप लोग वेबसाइट पे जाते हैं हरियाणा वन विभाग की, तो आपको ये आंकड़ा ये डेटा दिखेगा उस पे क्या कि 1748 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 3.95, मतलब पहले आप 59 पढ़ रहे हैं लेकिन अब जो एट प्रेजेंट है वो है 3.95% है टोटल एरिया फॉरेस्ट का। तो ये आपको जरूर याद रखना है यहां से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक बात और याद रखना, वैसे आप नेशनल जीके से याद कर सकते हो, भारत का मध्य प्रदेश राज्य जो है वो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। 77,482 वर्ग किलोमीटर वाला है, ठीक है। सर्वाधिक वना आवरण परसेंटेज में अगर बात करते हो तो मिजोरम की बात आती है 85.41%। 2019 के जो फसल आंकड़े या वन आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। निम्न में से लिखित मुख्यमंत्रियों के कर्मानुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि अरेंज करना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं कि जो पहले नंबर पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे ऐसे रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस की बात कर रहे हो आप। तो देखो, पहला ऑप्शन आपको कह रहा है कि राव वीरेंद्र, पहला ऑप्शन है कि राव वीरेंद्र सिंह पहले नंबर पे रहे, हाँ ये ठीक है। उसके बाद में जो है ना एक नंबर 4 के बाद में जो है एक नंबर है क्या,
मतलब चलो आपको सीरीज वाइज सेट करना, पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताता हूं। चलो पहला ऑप्शन है चार। चार मतलब ये एक है, ये दो है, ये तीन है और ये चौथा है। चौथे व्यक्ति कौन है? चौथे व्यक्ति है श्री भगवत दयाल शर्मा। ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मतलब सबसे पहले आएंगे सीरीज में। ठीक है, चौथा आ गया आपका। उसके बाद में देखो बंसीलाल मनोहर लाल नहीं, उनके बाद में राव वीरेंद्र सिंह थे, एक नंबर पे आ गया। ठीक है, उसके बाद में बंसीलाल थे। ठीक है, और अपने ताऊ जी तो अभी है ही है। ठीक है ना, तो ये तो चौथे नंबर पे आ ही गए। तो क्रमबद्ध में आपके चार एक तीन दो हो गए, ये याद कर लेना आप लोग। हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ी है? बहुत आसान सवाल है लेकिन जरूरी भी है, जितना आसान है उतना ही जरूरी है। मोरनी पहाड़ी हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम करो है, याद रखिएगा। और इस करो चोटी की ऊंचाई 1514 मीटर है। यहाँ पे हरियाणा सरकार जो है वो फिल्म सिटी विकसित करने जा रही है। पंचकुला के अंदर टिक्कर ताल झील भी है, जो रिसेंट ही एचटेट के एग्जाम में भी पूछी गई थी। पंचकुला को आप पांच नहरों का शहर भी कहते हैं। पंचकुला को आप लोग ट्राई सिटी के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली एक साथ ही मर्ज सिटी के रूप में ही पुकारे जाते हैं ये। तो अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। तो नारनौल ब्लैंक्स के खनन के लिए प्रसिद्ध है, मतलब नारनौल जो किसके खनन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? तो नारनौल जो है वो ज्यादा प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आप यहाँ पे नारनौल कहिए या यूं कहिएगा महेंद्रगढ़ भी कह सकते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि हरियाणा का ऐसा एकमात्र जिला है महेंद्रगढ़ जिसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? नारनौल के अंदर है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर सकते हैं। हालांकि हरियाणा सरकार ने थोड़ा टाइम पहले घोषणा की थी कि हर मंगलवार काम महेंद्रगढ़ में भी होगा। ठीक है, लेकिन जो है मुख्यालय है वो तो आप लोग याद कर ही सकते हो। और महेंद्रगढ़ जो है वो ढोसी की पहाड़ी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। महेंद्रगढ़ के एक गांव जिसका नाम, एक क्षेत्र यूं कहिएगा जयंतपाली, उस क्षेत्र में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, तो वो पॉइंट भी आप याद कर सकते हो यहां से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि हरियाणा में पिछले विधानसभा यानी कि 2014 वाले इसने पूछे हैं, मतलब आपके 2014 के हुए थे, उसके बाद अब 2019 के हुए हैं, तो वो तो दोनों याद करना बड़ा आसान है। 2014 के जो इलेक्शन थे वो कौन सी विधानसभा थी? 2014 वाली तो 13वीं विधानसभा थी, और 19 वाली कौन सी होगी? फिर 14 नंबर की विधानसभा होगी। भाई एक नंबर आगे बढ़ गया, बहुत ही सिंपल है। अब 2019 में 14 में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे, और 19 में भी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये गठबंधन की सरकार है, जेजेपी और बीजेपी। यानी कि जेजेपी की सीटें आई थी कितनी भाई? 10 आई थी, और बीजेपी की 40 थी, तो मिला के दोनों को जो है ये गठबंधन की सरकार बन गई। बहुमत के लिए हमें 45 चाहिए, तो ये तो बात आपको खैर याद ही है साधारणतः। महेंद्र प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि है, उनकी काव्य भाषा कौन सी है? तो महेंद्र प्रताप चंद जो है एक कवि थे ही कहूंगा, और ये उर्दू जो है इनकी प्रसिद्ध यूं कहिएगा भाषा थी, काव्य भाषा। और इनका जन्म 1 अगस्त 1935 को हुआ, और इनका देहांत हो गया अभी रिसेंट ही, पिछले साल में 19 अक्टूबर 2020 को। इनका पूरा नाम महेंद्र प्रताप नारंग, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं, लाइक उर्दू और हिंदी साहित्य में इनको अवार्ड मिले हुए हैं, उर्दू भाषा में भी। ये आप पीडीएफ फाइल जब अपलोड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन पे, वहां पे आप लोग इसे इजीली पढ़ सकते हैं। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? तो यमुना नदी इनमें से हरियाणा के अंदर यमुनानगर, ताजेवाला हेड कहिएगा, कलेसर कहिएगा, वह एंट्री करती है ये। ठीक है, और हसनपुर, पलवल के हसनपुर से जो है ना ये निकल जाती है। और ये कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ से है? तो उत्तराखंड के गढ़वाल में बंदरपूंछ है, वहां के यमुनोत्री हिमनद से जो है, या बंदरपूंछ के जो यमुनोत्री हिमनद है उसका नाम, और वहां पे ऊंचाई है 6330 मीटर की, वहां से निकलती है। और फरीदाबाद को काट के पलवल बना दिया गया, उसके हसनपुर से जो है ये निकल के यूपी के अलीगढ़ में एंट्री कर जाती है। इस नदी को जरूर याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के कालिदास के नाम से जाने जाते हैं? तो हरियाणा के कालिदास सोनीपत के दीपचंद बहमन जो है ये जाने जाते हैं। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव क्षेत्र सिरसा जिले के अंतर्गत आता है? सिरसा जिले के अंतर्गत कौन सा आता है? डबवाली भी आता है, रानिया भी आता है, कालावाली भी आता है, तो ये सारे ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। और इसी के साथ में इस सेट को मैं एंड कर रहा हूं। हंसते मुस्कुराते रहना, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई है तो। थैंक यू सो मच।